हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडीए असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एमपीपीएससी इंदौर एग्ज़ाम जो कि कब हुआ था 2015 में। इस पेपर को हम बात करेंगे। आप सभी भी हमारे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। हमारा चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके आप सभी के लिए लेके आया है कोर्स जो कि IBPS AF एग्ज़ाम, यूके SSSC, AAO, हरियाणा ADO, हिमाचल ADO, FSSAI एग्ज़ाम, स्टेट FSO, OPSC AHO अदर एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है। आप सभी इस कोर्स के लिए आपको प्रिंटेबल PDF अवेलेबल कराया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज़ और ओल्ड पेपर्स रहेंगे, कंप्लीट नोट्स एग्ज़ाम्स के लिए आपको दिए जाएंगे, डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, आपको क्वालिटी कंटेंट सिलेबस आपको अवेलेबल कराया जाएगा। यदि आप इनमें से किसी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई होगी तो आप उनसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। यदि आप IBPS AFO मेंस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको इसका प्राइस 599 रुपीज़ ऑनली दिया गया है। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स एग्रीकल्चर के दिए जाएंगे, PDF ई बुक्स रहेंगी, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की ई बुक दी जाएंगी, 50+ लेंथ टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी, प्लस आपको व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को, ADA का पेपर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्लांट सेल द प्रोटीन इज सिंथेसिस इन। जो प्लांट सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज C3 प्लांट। इनमें से C3 प्लांट्स कौन सा है? वो है वीट। ठीक है, ये फिर डार्क पीरियड इज क्रिटिकल इन विच टाइप ऑफ प्लांट। जो डार्क पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है किस टाइप के प्लांट में? शॉर्ट डे प्लांट में। शॉर्ट डे प्लांट में जिनमें 8 से 10 घंटे की लाइट आवश्यक होती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके, ठीक है। In a production function, when MPP is greater than APP, MPP is stands for marginal physical product, APP is average physical product। ठीक है, तो जब marginal physical product ज़्यादा होगा किससे? average physical product से, तो जो average physical product होगा वो क्या हो जाएगा? increasing होगा, increasing है। In which year general इंश्योरेंस कंपनी कैम इनटू एक्सिस्टेंस। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी आई थी वो किस ईयर में आई थी? वो आई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाटेड एज डबल एज्ड नाइफ। डबल एज्ड नाइफ के साथ कौन से जाना जाता है? तो वो है क्रेडिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल वेल्थ। नेचुरल वेल्थ के प्रोटेक्टर के रूप में कौन सा जाना जाता है? वो है वेयर हाउसिंग। The WTO World Trade Organization provision export subsidies is advantageous for India। किसके लिए advantageous है? वो इंडिया के लिए advantageous है। In which of following field was the first cooperative movement in India is initiated। इनमें से किस फील्ड में जो फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में इनिशिएट हुआ था वो हुआ था एग्रीकल्चरल क्रेडिट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस आफ्टर रिकमेंडेड ऑफ होम। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या करती है? फिक्स करती है। लेकिन कब करती है? ये करती है किसके रिकमेंडेशन के बाद? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो CSEP के रूप से भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन प्राइस हैज़ राइजन एंड क्वांटिटी एक्सचेंज हैज़ इंक्रीज इट इज़ लाइकली दैट। मतलब कि जब प्राइस इंक्रीज होता है और क्वांटिटी एक्सचेंज में इंक्रीज होती है तो क्या मतलब होता है? मतलब कि डिमांड हैज़ डिक्रीज। डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। मतलब कि जब भी कभी डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा होगी और डिमांड कम। यदि डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। द मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक इज। जो इकोनॉमिक कॉस्ट का मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है वेजेस। ठीक है, मजदूरी या बेसिस बोल सकते हो। द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजुअली कंसिडर्ड एज। सबसे 3 प्रोडक्शन है, जो 3 फैक्टर्स है किसके? प्रोडक्शन के लिए। जिस भी हमें कभी प्रोडक्शन करना है तो उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल। मतलब कि हमें उसकी लैंड की ज़रूरत होगी, फिर उसमें काम करने के लिए मजदूर चाहिए, और कैपिटल मतलब कि उसमें लगाने के लिए पैसे बोल सकते हो।
फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन के जो फादर हैं वो जेसी लीजेंस हैं। जब ऐसे अब बात करें कि एक्सटेंशन यूनिट, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन वर्क की बेसिक यूनिट होती है फैमिली एंड एक्सटेंशन मेथड दैट कैन बी कंसिडर्ड बोथ स्पोकन एंड विजुअल। अब जब भी आपको बोले कि क्या कहते हैं स्पोकन, ठीक है, ऑडियो, ठीक है, ऑडियो और विजुअल दोनों होगा। तो देखो पोस्टर क्या होता है, वो तो विजुअल होता है। अब रेडियो क्या होता है, ऑडियो होता है। अब इसमें बात करें एग्री क्लिनिक, ठीक है, बात करें कैंपेन, जो कैंपेन होते हैं वो ऑडियो विजुअल या स्पोकन एंड विजिबल होते हैं। फर्स्ट KBK वॉज एस्टैब्लिश्ड एट, कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, पांडिचेरी में। कब हुआ था ये, 1974 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। विच वन इज ऑडियो विजुअल एड, इनमें से ऑडियो विजुअल एड कौन सा है, वो है ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, क्वेश्चन यहाँ है, HCN टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड टू, हाइड्रोसाइनेट एसिड जो है वो किससे, टॉक्सिसिटी किससे रिलेटेड है, ज्वार से। मतलब कि हाइड्रोसाइनेट जो होते हैं, जिसे धूरन बोलते हैं आप, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये सोरघम में प्रोड्यूस होता है। अब सोरघम को खाने से इसमें जो धूरन होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड को होने के कारण, यदि सोरघम को ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स को खिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, उनमें पैराग्रा डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है फार्मर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर अंडर आत्मा ऑपरेट्स एट, ये जो ऑपरेट करती है आत्मा, ठीक है, फार्मर इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सेंटर, वो कहाँ पे करती है, ब्लॉक लेवल में करती है, तहसील क्षेत्र में, है ना। द मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग मास कॉन्टेक्ट इज, जो मेथड है एस्टैब्लिशिंग मास कॉन्टेक्ट की वो है बुलेटिन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1952 में। द टर्म फिलोसफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, फिलोसफी जो ओरिजिनेटेड है वो किस लैंग्वेज से है, वो ग्रीक लैंग्वेज से है। हु इज़ एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, ICAR के जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है वो है कौन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। एज पर द एरिया ऑफ कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के एरिया के अकॉर्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है राइस, मतलब कि ओराइजा सटाइवा। राइस इज स्टेबल फूड फॉर मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% जो है वो राइस इज स्टेबल फूड है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, टी का। और टी के लिए जो टैग दिया गया है दार्जिलिंग, ठीक है, उसको दार्जिलिंग को दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप कौन सी है, कैश क्रॉप क्या होती है, ऐसी क्रॉप जिन्हें हम डायरेक्ट सेल करके उससे हम क्या पा सकते हैं, इनकम ले सकते हैं, वो हो जाएंगी ग्राउंड नट। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज लार्जली नोटेड इन, अब ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में कौन है, MS स्वामीनाथन है। यदि हम ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड की बात करें इन वर्ल्ड में तो वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा नोटेड किया गया था वो राइस और वीट में किया गया था। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर है। विच स्टेट प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट पिजन पी इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया जो लार्जेस्ट पिजन पी वो है यूपी में। वेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड एट, जो सॉइल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पे लोकेटेड है, भोपाल में लोकेटेड है, ठीक है। विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेन क्रॉप ऑफ, मध्य प्रदेश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ग्रेन क्रॉप है वो है वीट, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। 2n=42 हेक्साप्लॉइड है, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बाय द प्लानिंग कमीशन, इंडियन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया वो 15 है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर द फेल्योर ऑफ मेन क्रॉप, मतलब कि क्रॉप्स को ग्रो करना फेल्योर होने के बाद जो मेन क्रॉप, किसको हम बोलते हैं, कैच क्रॉप, है ना। द कन्वर्जन फैक्टर टू कन्वर्ट परसेंटेज फॉस्फोरस टू P2O5, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो परसेंटेज है वो है 2.29 का करके हम इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग मतलब जब हम एक ही क्रॉप को बार बार लगाते हैं तो उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 100% होती है। इफ़ सोयाबीन इज प्लांटेड इन 30 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है, स्पेसिंग में इसको हम प्लांट कर रहे हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांट्स यू विल फाइंड इन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, आप कितने नंबर उस पर फाउंड करोगे, ये है 3,33,333।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायन्युअल क्रॉप। बायन्युअल क्रॉप में कौन सी है, वो है बाय एनुअल क्रॉप, मतलब कि जो द्विवर्षीय फसल है। द्विवर्षीय मतलब एक साल में अपना वेजिटेटिव पूरा करती है और दूसरे साल में वो क्या हो जाती है, फ्लावरिंग स्टेज को कंप्लीट करती हैं, मतलब 2 साल में उनका पूरा लाइफ साइकिल होता है, वो है कि कस्टर्ड। नेक्स्ट है द लेग्यूम क्रॉप ट्रीटेड एज ऑयल सीड क्रॉप इज, मतलब कि जो लेग्यूम क्रॉप जो कि किसके रूप में ट्रीट करते हैं, ऑयल सीड क्रॉप के रूप में। देखो चिकपी तो एक लेग्यूम क्रॉप है, लेकिन ये दाल वाली में रहती, तिल क्या हो गई, ये होती है एक ऑयल सीड क्रॉप। लिथायरस क्या हो गई, तो ये जो ग्राउंड नट है उसको हम एज अ लेग्यूम क्रॉप में जो कि ऑयल सीड ट्रीटेड करती है। तो ये आप देख रहे हो ग्राउंडनट जो है वो क्या है, अरेकिस हाइपोजियस का साइंटिफिक नेम है। पिजन पीस कॉमनली नोन इज, इसको हम रेड ग्राम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। पिजन पी को अरहर के नाम से, तुअर के नाम से भी इसे जाना जाता है। PBW 343 इज अ वेराइटी ऑफ विच, ये किसकी वेराइटी है, वीट की ये वेराइटी है, ट्रिटिकम एस्टिवम की। नेक्स्ट है कंटूर कल्टिवेशन इज डन फॉर। कंटूर कल्टीवेशन इज डन फॉर, कंटूर कल्टीवेशन किस लिए किया जाता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए हम कंटूर कल्टीवेशन करते हैं। फिर है मैक्सिमम एरिया ऑफ उड़द बीन क्रॉप हैज़ बीन विच स्टेट ऑफ मध्य इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एरिया है उड़द बीन का वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑन बीट्स इज लोकेटेड इन एट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, वीट का रिसर्च सेंटर वो है जबलपुर मध्य प्रदेश में। अंकुर, अलंकार एंड गौरव आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मिक्स। इसे हम येलो ज्वेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे हम पुअर मेंस मीट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा % प्रोटीन पाया जाता है, 40 to 42%। नेक्स्ट है विच एमंग फॉलोइंग इज ओट वेराइटी, इनमें से ओट की वेराइटी कौन सी है, वो है कैंट। टॉक्सिक सब्सटेंस इन लेथायरसिस, टॉक्सिक सब्सटेंस जो लेथायरस में प्रेजेंट रहता है वो है ODAP। नेक्स्ट है एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल है वो है 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द टोटल रेनफॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून का टोटल रेनफॉल है वो होता है 75 to 80%, मतलब सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट मानसून से ही बरसात होती है इंडिया में। Which among the following is most liable to suffer from frost and cold? Cold और frost से कौन सी जो क्रॉप है वो सफ़र करती है, वो है रैपसीड एंड मस्टर्ड। मेजर सोर्स ऑफ मीथेन गैस इन इंडिया, इंडिया का जो इंडिया में मेजर से सोर्स जो है मीथेन गैस का वो है राइस फील्ड। राइस फील्ड में कहाँ मेजर सोर्स कहाँ होता है, मीथेन गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, राइस फील्ड। नेक्स्ट है पिक द बेनिफिशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, के लिए जो बेनिफिशियल एलिमेंट है वो है आयरन। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज एक्सप्रेस्ड एट, मतलब बल्क डेंसिटी जो सॉइल की होती है उसे हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में। इन एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल में फॉस्फोरस इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट इन विच फॉर्म, जो एसिडिक सॉइल है जिसका pH 7 से कम होता है वो एसिडिक सॉइल होगी। तो जो फॉस्फोरस है वो प्लांट्स के द्वारा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो H2PO4- के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है विच फर्टिलाइजर सोर्स लग्जरी कंजम्पशन इन प्लांट में जो सबसे ज़्यादा लग्जरी कंजम्पशन बताता है वो पोटेशियम, ये स्टोमेजल क्लोजिंग में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। पोटेशियम जो फर्टिलाइज़र है जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है प्लांट का लग्जरी। हाउ मच % फॉस्फोरस इज कंटामिनेटेड इन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, वो है 48% जो होता है ट्रिपल में होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस जो है वो कितना होता है 16%, एंड डबल सुपर फॉस्फेट में होता है DSP में वो होता है 32%। सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाय, जो सॉइल मॉइस्चर है हम इसे किससे मेज़र करते हैं, उसे हम टेंसियोमीटर के द्वारा मेज़र करते हैं। हाउ मैनी सॉइल ऑर्डर्स फाउंड इन सॉइल टेक्सोनॉमी, सॉइल टेक्सोनॉमी में कितने सॉइल ऑर्डर फाउंड है, वो है 12। एनुअल रेनफॉल इन रेनफिट फार्मिंग, रेनफिट फार्मिंग की बात करें कि जहाँ पे वर्षा वाले क्षेत्र में रेनफिट फार्मिंग कब होगी, जहाँ पे जो खेती होती है वो रेनफॉल पर आधारित होती है, उसे हम रेनफिट फार्मिंग कह देते हैं। जहाँ पे 800 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है उसे हम बोल देंगे रेनफिट फार्मिंग। लाइम रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड फॉर, लाइम रिक्वायरमेंट हम किसके लिए कैलकुलेटेड करते हैं, एसिडिक सॉइल के लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है द राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज इन व्हाट वे रिलेटेड टू डायमीटर ऑफ ट्यूब, वो है इन्वर्सली, ठीक है।
डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ पोटेशियम इज फर्स्ट अपीयर्ड इन, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं किसके, पोटेशियम के, सबसे पहले हमको कहाँ देखने मिलते हैं, लोअर लीफ में या ओल्डर लीफ में हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एट वॉट क्रिटिकल स्टेज इन वीट इरीगेशन इज रिक्वायर्ड एसेंशियली इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो वीट की क्रिटिकल इरीगेशन रिक्वायरमेंट होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है, वो होती है CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो कि 21 डेज आफ्टर सोइंग के बाद आती है। खैरा डिजीज इन राइस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, तो खैरा डिजीज जो राइस में होती है वो डिजीज जिंक की कमी के कारण होती है। फिर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट लीफ इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय, जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा का, तो वो हम लोग प्लांट लीफ में किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पोटेंशियल से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट हार्मोन कंट्रोल फ्रूट राइपनिंग, इनमें से जो कौन सा प्लांट हार्मोन है वो फ्रूट राइपनिंग को कंट्रोल करता है, वो है इथाइलिन। स्टोमेटल ट्रांसपरेशन अकाउंट्स फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस, स्टोमेटल ट्रांसपरेशन में कितना % वाटर लॉस होता है, वो होता है 80 to 90% वाटर लॉस होते हैं। मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स एट वॉट टाइम, सबसे ज़्यादा जो ओपनिंग होता है स्टोमेटा का वो किस टाइम पे होता है, वो सुबह के 10 बजे पे होता है। नेक्स्ट ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये कहलाता है ट्रांसपरेशन। इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ लाइट, सबसे ज़्यादा किस लाइट में ये ट्रांसपरेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपरेशन रेड लाइट में होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट, इनमें से एंटी ट्रांसपेरेंट जो आपको दिया एब्सिसिक एसिड, PMA और क्या हो गया आपका एस्पिरिन, ये सारे एंटी ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि हम लोग ट्रांसपरेशन को प्रोहिबिट करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ विच क्रॉप कवर मैक्सिमम एरिया इन MP, तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा यील्डिंग वेराइटीज़ है किस क्रॉप की हमारे यहाँ कवर करती है, वो है वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइब्रिड सीड, किसका कोई हाइब्रिड सीड नहीं है। आप देखो कॉटन के भी हाइब्रिड सीड है, कैस्टर के भी है, जूट के भी है, लेकिन बात करें वीट की तो इसका हाइब्रिड सीड नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड एट, पल्सेस रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है, कानपुर में लोकेटेड है। सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी ऑफ वीट, वीट की सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी जो है वो है खरसिया 65। विच अमंग द फॉलोइंग इज ड्वार्फिंग जीन इन राइस, राइस में जो ड्वार्फिंग जीन है वो DGU जीन है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाज गिवन बाय अर्नन एंड स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट दिया था। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी हाइब्रिड, फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी हाइब्रिड को हम F1 प्लांट्स कहते हैं। फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस बाय विच टाइप ऑफ सीड, जो फाउंडेशन सीड होता है वो ब्रीडर सीड से प्रोड्यूस होता है। अब फाउंडेशन सीड को जो टैग दिया जाता है वो वाइट कलर का टैग दिया जाता है, जबकि हम ब्रीडर सेट की टीक की बात करेंगे तो इसे हम गोल्डन येलो कलर का टैग इसे दिया जाता है। स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स शुड बी हाई इन ऑर्डर टू डेवलप, स्पेसिफिक जो कंबाइनिंग एबिलिटी होती है पेरेंट्स की वो कितनी हाई होनी चाहिए किस ऑर्डर में डेवलप करने के लिए, वो है हाइब्रिड। विच टाइप ऑफ सीड इज कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग अंडर प्रॉपर कंडीशन, किस टाइप के जो सीड है वो कैपेबल होते हैं किसके लिए, जर्मिनेटिंग के लिए प्रॉपर कंडीशन में, वो है वायबल सीड। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर, इनमें से हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर कौन सा है, वो है यूरिया। 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ बनाना, फ्लावर ऑफ बनाना को हम स्पाइक कहते हैं, ठीक है। स्पैडिक्स क्या हो जाएगा, इसका इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा। मैंगो इज जनरली प्रोपोगेटेड बाय विच मेथड, तो ग्राफ्टिंग से मैंगो को जनरली प्रोपोगेटेड करते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजिफेरा इंडिका। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ वीट, वीट के जर्मिनेशन के बाद विच हर्बिसाइड इज़ नॉट रिकमेंडेड, मतलब कि कौन से हर्बिसाइड को रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, ग्लाइफोसेट को रिकमेंडेड नहीं करते हैं। विच कंट्री इज़ बिगर प्रोड्यूसर ऑफ वीट, वीट का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है कौन सी कंट्री है, वो है चाइना। फॉर 92 किलोग्राम नाइट्रोजन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड, कितना यूरिया हमें रिक्वायर होता है, वो होता है 200 किलोग्राम रिक्वायर होता है यूरिया। विच फ्रूट ट्री इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय मिलीबग, जो सबसे ज़्यादा फ्रूट ट्री जो होता है एडवर्सली अफेक्टेड होता है वो मैंगो जो फ्रूट ट्री है।
Intensive cultivation of trees, of fruits, gums, resins, etc. is called as arboriculture. सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च लोकेटेड है वो शिमला में लोकेटेड है. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ विच गैस इज मोर, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O. नेम द इम्प्लीमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज़ फंक्शंस, जो एक किसी इम्प्लीमेंट जिसका यूज़ करते हैं हम लोग मल्टीपर्पज़ फंक्शन में, वो है कंट्री प्लाउ. नेक्स्ट है रिज एंड फरो आर फ्रेम्ड विथ विच प्लाउ. रिज और फरो जो है वो किस प्लाउ में करते हैं, वो रिज प्लाउ होते हैं. डिस्क एंगल ऑफ डिस्क, डिस्क एंगल डिस्क का कितना होता है 42 to 45 डिग्री होता है. वीट इज स्टोर्ड एट वॉट मेजर कंटेंट, जो हम वीट का हार्वेस्ट कर लेते हैं या वीट को हमें स्टोर करना रहता है तो हम उसे कितने मॉइस्चर कंटेंट में करते हैं, तो 12% मॉइस्चर कंटेंट उस पर स्टोर करने के लिए होना चाहिए. हु इन्वेंटेड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को किसने इन्वेंट किया, फ्रोलिक ने इन्वेंट किया. द प्लाउ यूज फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन इज, कौन से प्लाउ का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए करते हैं, वो है चीज़ल प्लाउ का हम यूज़ करते हैं. विच वन प्रेजेंटली इज मोस्ट मैकेनाइज्ड क्रॉप इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जो मैकेनाइज्ड क्रॉप है इंडिया में वो है वीट ट्रिटिकम एस्टिवम है. वाटर यूज एफिशिएंसी इज हाईएस्ट इन विच टाइप ऑफ प्लांट, जो सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो कैंप प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है. तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम पेपर था वो कंप्लीट होता है. आपको सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे, और साथ ही साथ जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके से. थैंक यू.